घर घर विराजे छिंदवाड़ा के महाराजा, हारेगा कोरोना जीतेगा छिंदवाड़ा। इस समय हम खड़े हुए हैं रानी की कोठी छिंदवाड़ा में, जहां पर छिंदवाड़ा के महाराजा को यहाँ पर हम मूर्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। एक अलग मुहिम यहाँ पर घर घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा, और एक उसमें थीम दी गई है कि हारेगा कोरोना जीतेगा छिंदवाड़ा। ये अलग एक नया एक कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं छिंदवाड़ा के महाराजा का, ताकि घर घर विराजित छिंदवाड़ा के महाराजा, क्योंकि कोरोना काल में अलग अलग पंडालों में मूर्तियां विराजित नहीं हो पा रही है, इसलिए छिंदवाड़ा के महाराजा भी इस बार नहीं मिलेंगे। समिति सदस्य हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, वो बताएंगे कितने दिन से वितरित हो रही है मूर्तियां, कितनी मूर्तियां वितरित करने का लक्ष्य है। 14 तारीख से वितरित हो रही है। 14, 15, 16 को तो खैर संडे था इसलिए वितरित नहीं हुई है। 17, 18, 19, आज 20 तारीख हुई लास्ट है। जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उन लोगों को आज दी जा रही है मूर्ति। और अभी लगभग 220 मूर्तियों का लक्ष्य था, अभी लगभग 2100 मूर्ति बच चुकी है। तो टोटल 2200 मूर्तियों का लक्ष्य था, 2100 मूर्तियां बांट दी गई हैं आपके साथ। तो ये जो समिति है, क्या समिति का नाम है, कौन कौन मिलकर के काम करते हैं इसके लिए? ये गणराज वेलफेयर सोसाइटी की 1100 मूर्तियाँ और 1100 के फाउंडेशन की ओर से मतलब वितरित हुई है मूर्ति। टोटल 2200 मूर्तियों का था लक्ष्य, ये पूरा लगभग हो चुका है। तो इनको बांटने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे या रेंडमली सेलेक्ट किया गया? कैसे? नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था। सभी को फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा लिंक सेंड की गई थी। ग्रुप बनाए गए थे, उनमें अलग अलग ग्रुपों में लिंक सेंड की गई थी। उसके द्वारा सभी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर जो जिस ग्रुप में जो थे उस ग्रुप में मूर्ति वितरण की गई अलग अलग ग्रुपों में। तो ये थे राजेश साहू, जिन्होंने हमें पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा बताई कि कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा था और कैसे छिंदवाड़ा के महाराजा के लिए यहाँ मूर्ति जो प्रक्रिया थी मिलने की, वो यहाँ संपन्न की गई। देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा की बात के लिए। समिति की बैठक में सभी यहाँ के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनसे जिला दंडाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थित में बैठक हुई थी। उसमें भी ये निर्णय हो चुका है कि जो शासन के निर्देश है कि इस बार कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कोई भी गणेश जी के सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे। लोग अपने घरों में ही छोटी मूर्तियां विराजमान करेंगे, पूजा वैसे ही करेंगे, उसी आस्था के साथ गणपति भगवान की पूजा होगी और घरों में ही लोग उसका विसर्जन करेंगे। साथ ही हम लोगों ने जो गणेश पंडाल, जो बड़े पंडाल लगते थे, उनकी समितियों से भी हमारी नगर पुलिस अधीक्षक की कंट्रोल रूम में इस संबंध में बैठक हुई। सभी ने इसमें सहमति दी। जो डीजे वाले हैं, जो डीजे लगाते थे, गाने लगाते थे, माइक वाले हैं, जो गणेश प्रतिमा बनाने वाले हैं, उनसे सबकी हम लोगों की लगभग 1 महीने पहले इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। और मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी व्यक्त कर रहा हूं और यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शासन के निर्देश के पालन करने में सभी ने सहमति दी। हम उसी आस्था से, उसी धार्मिक आस्था से त्योहार मनाएंगे, लेकिन हम अपने घरों में और सभी यहाँ के लोग अपने घरों में भगवान गणपति की स्थापना करेंगे और घर के अंदर ही विसर्जन करेंगे। तो कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत। जो बड़े बड़े पंडाल वाले मूर्ति की स्थापना वो बेट पाई। जो बड़े पंडाल वाले थे, जो सार्वजनिक रूप से मूर्तियों की स्थापना करते थे, वो इस बार नहीं होगा। सभी बड़े पंडाल वालों से हम लोगों की संबंध में चर्चा हो चुकी है। कई हम लोग समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे हैं कि कई बड़े पंडाल वालों ने अपने लोग जो हैं, उनके समिति के लोग हैं, उनको छोटी छोटी मूर्तियां बना के घरों में रखने के लिए दी है। ऐसे लोगों का भी हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम बड़े गणपति नहीं विसर्जित नहीं स्थापित करेंगे, बल्कि सभी समिति के सदस्य अपने घरों में छोटी छोटी मूर्तियां बनाएंगे, वहां स्थापित करेंगे, पूरी आस्था से भगवान की पूजा करेंगे और घर में ही विसर्जन करेंगे। गणेश जी के विसर्जन भी यही है कि घर में ही उसका विसर्जन होगा, सार्वजनिक रूप से कोई भी विसर्जन नहीं होगा। अभी देखिए आप, कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। हमारे शहर में भी अभी भी काफी संख्या में संक्रमित मरीज हैं। लगातार हम लोग उसके नियंत्रण के प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आम जनता से अपील की गई है कि शासन ने जो निर्देश दिया है वो आम जनता के हित में है। सार्वजनिक रूप से कोई आयोजन न किए जाए, लोग अब पूरी आस्था के साथ, पूरी धार्मिक आस्था के साथ अपने घरों में ही त्योहार मनाएं। मंदिर में आरती में कितने लोग? किसी भी मंदिर में कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जाएंगे, बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। आरती के समय वहां के पुजारी जी और 1, 2 लोग, 3 लोग जो और रहते हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं।
5 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्र नहीं होंगे। ये निर्देश शासन के हैं और ये पहले भी ऐसा सभी को बताया जा चुका है। वार्ड नंबर 18 में पट्टे की समस्या थी। पिछले 40 सालों से 10 से 12 लोग को सिर्फ निजी द्वेष के कारण पट्टा नहीं दिया जा रहा है जनप्रतिनिधि के द्वारा। वार्ड नंबर 19 में पेयजल की जो एक विकराल समस्या है, कभी भी नल दिया जाता है, कभी शाम को 4 बजे, कभी सुबह 10 बजे। एक निर्धारित समय की मांग हम लोगों ने की है। वार्ड नंबर 20 में आंगनवाड़ी का जो एक पिछले 4-5 साल से सैंक्शन है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पर एक तथाकथित जनप्रतिनिधि के द्वारा तो आंगनवाड़ी को कहीं और ले जाने की प्रयास किया जा रहा है। सारे क्षेत्र की जनता यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने मांग करी है कि वो आंगनवाड़ी वहीं बनाई जाए। और वार्ड नंबर जो 21 में वहाँ पर महिलाओं के राशन कार्ड में पर्ची नहीं चिपकाई गई और उससे उन्हें गल्ला नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ शोभा की सवारी राशन कार्ड में बना दिया है। उसकी मांग को लेकर आज हम सभी ने, और वहाँ नालियों के निर्माण में काफ़ी दिक्कत आ रही है। वहाँ चूंकि जनप्रतिनिधि बीजेपी भाजपा के हैं, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारा निवेदन आयुक्त महोदय से ये था कि इन सभी समस्याओं को त्वरित निराकरण रहे, क्योंकि शहर कांग्रेस एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सारे वार्डों का भ्रमण कर रही है और वहाँ पर मूल समस्या निकालकर निगम को ज्ञापन सौंप रही है और उनसे त्वरित निराकरण की मांग कर रही है। सीवरेज लाइन शहर भर को खोद डालने, इसके लिए आपने सीवरेज के लिए मैं माफ कर रहा हूँ, भूल गया, आज उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। क्योंकि पूरे शहर में क्योंकि सीवरेज जगह जगह बनी हुई रोडों को खोद रहे हैं और वो सीवरेज में के साथ हमारे शहर के पदाधिकारीगण सभी नगर निगम में एक ज्ञापन माननीय नगर पालिका आयुक्त जी को, नगर पालिका निगम के आयुक्त जी को देने आए। चूँकि वार्ड नंबर 18, 19, 20 ये हमारे जोन क्रमांक 3 में स्थित है। इनमें हमारी लगातार जो बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों के अंदर हमें ये बात निकल के सामने आई कि हमें ये मूल समस्याओं का निराकरण के लिए सभी वार्ड में जो समस्या है उनके संबंधित ज्ञापन हमें नगर पालिका में देना है। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आए थे वार्ड नंबर 18 में, क्योंकि पट्टे के निराकरण के लिए हमने बात रखी है। पिछले 40 सालों से वो जो वहाँ पट्टा दिया जाना है वो आज तक नहीं दिया गया। दूसरा, वार्ड नंबर 19 में पेयजल की जो समस्या है, वो समस्या ऐसी है कि कभी भी वहाँ नल दिया जाता है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पेयजल एक निर्धारित समय पे दिया जाए। वार्ड नंबर 20 में आंगनवाड़ी की जो समस्या है, पिछले 4-5 सालों से सैंक्शन है, यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित नेता जो जनप्रतिनिधि है भाजपा के, वो उस आंगनवाड़ी को कहीं और ले जाना चाहते हैं। और वार्ड नंबर 21 में जहाँ पर महिलाओं के राशन कार्ड में पर्ची नहीं चिपकी, आज तक उन्हें गल्ला नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर हम लोग सभी, और नालियाँ नहीं बन पा रही हैं वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ द्वेष की भावनाओं से। इन सभी समस्याओं को लेकर हमने नगर पालिका निगम में आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। चूँकि ये हमारी जो आज की श्रृंखला है बैठकों की, ये चलती आ रही है और हम लगातार बैठकें करके वार्डों की समस्याओं के निराकरण के लिए निगम आयुक्त को ज्ञापन देते रहेंगे और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सभी आतुर रहेंगे। और ये समय पर नहीं सुलझी, इसके लिए हम सड़क पर आकर प्रदर्शन भी करेंगे। नाली का भी सर, हुसैन टेबली नाली का भी सर, इसके बाद पूरी जनता जनार्दन को लेकर नगर निगम प्रशासन को दे देंगे सर। अब ये और कोई भाजपा के लोगों की दिवाली भी मत चलने दो आप लोग। नाली का भी विशेष कर ध्यान दीजिए सर, बहुत कीचड़ में 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ और 4 घर में बैठे, उनकी तनख्वाह पूरी मिल रही है। ये इस पर ध्यान दो आप।
मोबाइल भी लेना पड़ेगा उनको।